हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुबी। आज की हमारी वीडियो है क्लास 7 का चैप्टर है अ ट्रिप टू लंदन। उसी की चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में बनाया है। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर और लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ट्रैवलॉग। ये चैप्टर जो है ये हमारा एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग क्या होता है? ट्रैवलॉग का नाम से ही पता लग रहा है कि वो ट्रैवल के बारे में बता रहा है कि कोई भी आदमी कहीं किसी ट्रिप पर या किसी जर्नी पर जाता है तो और जब फिर वापस आने के बाद वो अपने उस एक्सपीरियंस को, अपनी जर्नी उसकी कैसी रही, उसको जब वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है तो उसको हम ट्रैवलॉग कहते हैं। बहुत लोग होते हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और दे आर ब्लॉगर्स ऑल्सो, जो सोशल मीडिया पर अपने ट्रैवल के ब्लॉग्स लिखते हैं कि उनका वो पर्टिकुलर किस जगह पर गए और फिर वहाँ का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया, हाउ अमेजिंग इट वाज, या वाइसी वर्सा। ज़रूरी नहीं है हमेशा अच्छा ही हो, कभी कभी बुरा एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन नॉर्मली ट्रैवलॉग में आदमी अपनी खुशी को, अपने अच्छे एक्सपीरियंस को ही एक्सप्लेन करता है। तो ये चैप्टर जो है ये भी एक तरह से ट्रैवलॉग है। इसमें जो हमारे दो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, डेनियल और डेजी, ये दो बच्चे हैं जिन्हें अपने स्कूल की तरफ से एक ट्रिप जाने को मिलता है, जो कि लंदन का ट्रिप है। लंदन हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है वर्ल्ड की और फाइनेस्ट सिटीज़, जहाँ पर बहुत कुछ है साइट सीइंग के लिए देखने लायक। तो यहाँ पर उन्हीं दोनों बच्चों का एक्सपीरियंस बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर डेनियल और डेजी जो हैं उनके स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है उनकी गर्मी की छुट्टियों के लिए, जो उन्हें लंदन लेकर जाएगा। एंड आप भी अगर किसी ट्रिप पर जाते हैं तो जाने से पहले आपके अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे, उन्हें एक फॉरेन कंट्री में जाने को मिलने वाला था। तो अब लंदन का नाम सुनकर ही उन बच्चों के माइंड में आता है कि ये तो वही जगह है, वही शहर है जहाँ पर उनका फेवरेट राइटर या ऑथर रहता है, जिसने हैरी पॉटर की सीरीज़ लिखी हैं। तो उसकी सीरीज़ की राइटर हैं जेके रोलिंग। जेके रोलिंग लंदन की हैं। और अगर आपने ये मूवीज़ में देखा हो या अगर ये बुक पढ़ी हो इसकी सीरीज़, तो आपको पता चलेगा कि वो लंदन का ही बैकग्राउंड दिखाया गया है पूरे उस मैजिकल वर्ल्ड में। तो अब उन्हें एडवेंचर स्टोरीज़ जो हैं, हैरी पॉटर की एडवेंचर्स जो हैं, वो सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसके सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हैं लंदन का नाम सुनकर कि जैसे उन्हें लंदन जाकर सीधा जेके रोलिंग से ही मिलने को मिल जाएगा। हालांकि लंदन के और भी बहुत सारे फेमस राइटर्स हुए हैं, जैसे कि विलियम ब्लेक, बीट्रिक्स पॉटर, विलियम शेक्सपियर, इट ऑल का मीनिंग एक्चुअली होता है, जब हम बहुत सारे ऑथर्स का नाम एक साथ लिखते हैं तो ये जो एटॉल है ये इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है एंड अदर्स, और बाकी भी। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत लंदन ने बहुत अच्छे राइटर्स प्रोड्यूस किए हैं। और डेनियल लेकिन जो डेनियल और डेजी हैं वो इन सब राइटर्स की भी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनकी फेवरेट जो है वो है हैरी पॉटर सीरीज़, जिसे जेके रोलिंग ने लिखा है। और सिर्फ यही अकेला रीज़न नहीं है उनकी एक्साइटमेंट का, वो वहाँ की क्वीन, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, उनको भी देखने को और बाकी के टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाके उन्हें भी विज़िट करने के लिए भी एक्साइटेड हैं। अब यहाँ हमें बताया गया है कि जो डेनियल है वो है 8th स्टैंडर्ड में और जो डेजी है वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। आई थिंक दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, और स्कूल की तरफ से दे आर गोइंग टू विजिट लंदन दिस टाइम। और वहाँ उस ट्रिप के थ्रू वहाँ बच्चों को लंदन के साथ साथ वहाँ की कंट्री साइड भी घूमने को मिलेगी। तो वहाँ की कंट्री साइड के लिए भी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड होता है थोड़ा गांव का एरिया, जो आउटसाइड द टाउन या शहर के बाहर का एरिया होता है, उसको हम कंट्री साइड कहते हैं। और उनके स्कूल ने ये ट्रिप जो ऑर्गेनाइज किया है वो है कितने दिन का, कितना बड़ा ट्रिप है? 5 days का और 4 nights का, जिसमें वो पूरी लंदन सिटी घूमेंगे, देखेंगे। ओके, ये देखिए, जब सबसे पहली बार वो जाते हैं, अब उनके साथ साथ बच्चों के साथ कौन कौन जा रहे हैं? उनकी हेडमिस्ट्रेस हैं
उनके स्कूल की हेड टीचर जो कि, और उन सब बच्चों की अपनी अपनी क्लास टीचर्स हैं। एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह बताया गया है। रोलर कोस्टर राइड जैसे जिसमें अलग अलग टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आते हैं, और हर टर्न और ट्विस्ट पर, हर स्लोप पर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और टिकलिंग होती है। इसी तरह का ये एक्सपीरियंस रहा है उनका, जो जहाँ भी वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं। जैम पैक्ड होता है, इट्स कम्प्लीटली क्राउडेड, जो बिल्कुल ही खचाखच भरा हुआ होता है, उसे हम जैम पैक कहते हैं। उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या था? बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस, कोई भी आदमी लंदन जाता है और बकिंगम पैलेस तो वो ज़रूर देखता है। बकिंगम पैलेस वहाँ की रानी का महल है, जो कि बहुत सालों पुराना है। और जो ब्रिटिशर्स की जो सोवरन्स हैं, जो उनकी मोनार्की है या जो भी उनकी रॉयल लाइनेज है, वो वहाँ पे 1837 से रहती आ रही हैं। आज के ज़माने में वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बन चुका है। मतलब वहाँ पे सारे उनके मेन एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। हर साल लगभग 50,000 गेस्ट्स वहाँ इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे गार्डन पार्टीज़ होती हैं, रिसेप्शंस होते हैं, सारे रॉयल लेवल के, बहुत ही उनके अम, जो वहाँ की रानी हैं और जो उनकी फैमिली है, उनके लेवल के लोग आते हैं वहाँ पर, अलग अलग देशों से, मतलब बहुत ही रॉयल गेस्ट आते हैं और बहुत ही बैंक्वेट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बकिंगम पैलेस जो है वो ब्रिटिश मोनार्की को के रिप्रेजेंट करता है, वो उसका सिंबल है। पैलेस अपने आप में दिखाता है कि उन्होंने, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया और राज किया, रूल किया। अभी भी कई जगहों पर क्वींस रूल ही माना जाता है, और जब वो इंडिया पर राज करते थे तब भी क्वींस रूल चलता था। जो भी उनके लॉज और नए नए नियम कायदे कानून पास होते थे, उस पर क्वीन के सिग्नेचर्स होते थे, उन्हीं का स्टैम्प लगता था। तो आज भी कई जगहों पर क्वीन का ही रूल है, और बहुत ज़्यादा मानते हैं अपनी क्वीन को। अच्छा, उसके अंदर, अब वो इतना बड़ा पैलेस है, इतना बड़ा महल है, उसके अंदर आर्ट गैलरी है, और वो बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग पूरी दुनिया से उसे घूमने आते हैं, वहाँ उसे देखने आते हैं। हैंड इन हैंड विद दिस केम द चांस टू सी द चेंज ऑफ गार्ड्स एट द पैलेस। अब बच्चे, अब हमें ये नहीं दिखाया गया कि उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी, वो यहाँ गए वो वहाँ गए। सीधा हमें बकिंगम पैलेस के बाहर दिखाया गया है सीन, कि बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं, बकिंगम पैलेस का सीन देख रहे हैं। वहाँ पर उन्हें एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ पर उन्हें गार्ड्स का एक्सचेंज होना भी देखने को मिल रहा है। उन्हें क्वीन के अलग अलग गार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, लाइफ गार्ड्स हैं, उनके बॉडी गार्ड्स हैं, और इन्फेंट्री है, कैवलरी है। इन्फेंट्री होती है जो आपके पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते हैं, वो पैदल चलने वाली सेना जो होती है, आर्मी। और कैवलरी होती है जो घोड़ों पर सवार होती है, हॉर्स पर होते हैं, उन्हें हम कैवलरी कहते हैं। वो दोनों ही आते हैं वहाँ पर और परेड वगैरह करते हैं। और ड्यूटीज़ जब एक्सचेंज होती है कि पुराना गार्ड रिलीव होता है और उसकी जगह दूसरा गार्ड आता है, तो ये सब उन्हें देखने को मिला। उन आर्मी के सोल्जर्स का, जो गार्ड्स का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। साथ में बैंड चलता रहता है, बैंड का म्यूज़िक चलता रहता है, और उसी पर, जैसे हम लोगों की 26 जनवरी को परेड होती है और बैंड के म्यूज़िक पर हम देखते हैं कैसे सारे सोल्जर्स कदम से कदम मिलाकर, उनके हाथ और लेग का जो कोऑर्डिनेशन है, इट्स माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल, आपको सब सोल्जर्स का एक साथ पैर उठता है, एक साथ ज़मीन पे रखते हैं, एक साथ हाथ आगे जाता है, एक साथ हाथ पीछे आता है। सो सिमिलरली यहाँ के गार्ड्स का भी वही कोऑर्डिनेशन है। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने थेम्स रिवर, जैसे यहाँ पर गंगा नदी फेमस है, वहाँ पर उनकी लंदन में जो सबसे फेमस नदी है वो है थेम्स, में उन्होंने क्रूज़ राइड ली, यानी कि बोट राइड। तो वहीं की बोट राइड करते करते उस नदी के आजू बाजू उन्हें और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और साइट सीइंग की देखने को मिल रही है। उन्हें क्या क्या देखने को मिला उस थेम्स पे? उसके थेम्स के एक साइड जो था, देखिए इस तरह से एक क्रूज़ पे उन्हें बैठने को मिला होगा, इस तरह से वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ दे मस्ट हैव बिन। तो ये इस क्रूज़ में आप देखिए, उनके आपको सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा, और साथ में लेफ़्ट साइड पर बहुत सारी बिल्डिंग्स और टावर्स हैं, जिसमें सबसे मशहूर, बहुत ही फेमस वहाँ की क्लॉक टावर है, जिसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ये लेजेंडरी टावर ऑफ लंदन है, हिस्टोरिक कासल है सेंट्रल लंदन का।
इट हैज़ प्लेन a prominent role in English history. अंग्रेज़ों की हिस्ट्री में इस बिल्डिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इसको कई बार बाहर से लोगों ने आकर इस पर कब्ज़ा किया है, बिसीज किया है, और कंट्री पर, पूरे इनके ब्रिटेन पर, यानी कि जैसे हमारे देश में न्यू दिल्ली जो है वहाँ पर सारा कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इंडिया का। सिमिलरली वहाँ का जो सारा, क्योंकि ब्रिटेन की कैपिटल जो है इट्स लंदन, तो लंदन में ये वहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है जहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता है। ओके, द टावर हैज़ सर्व्ड वेरियसली एज एन आर्मरी, अ ट्रेजरी, अ मिनिजरी, okay, the home of the Royal Mint, a public records office, and the home of the crown jewels of the United Kingdoms. Crown jewels जो उनके मेन पोजीशंस पर बैठे हैं उनका घर भी है, आर्मरी भी है। आर्मरी होता है जहाँ पर, आर्मरी इज़ जो जहाँ पर आपके वेपन्स वगैरह, शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं। ट्रेजरी होता है जहाँ पे खजाना रखा जाता है, और मिनेजरी होता है जहाँ पर जानवरों को कैद करके रखा जाता है। और इस तरह के बाकी पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफिस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग ऑफिसेज यहाँ पर काम होता है इस बिल्डिंग में। आपकी बुक में भी दिया हुआ है और मैंने भी यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई है उसकी। इसके बाद उन्होंने और क्या देखा, इसी क्रूज़ पे, बोट राइड में उन्हें और क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब इसी सीन में आपको जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, इसका नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इसे देखा है उन्होंने, ये जिस पे आपको रेड कलर की बसेस चलती हुई नज़र आ रही हैं, वहाँ पर डबल डेकर बसेस चलती हैं और वो उसी ब्रिज पर चल रही हैं। ये है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इसमें आपको, और फिर उन्होंने देखा द बिग बेन। बिग बेन यही वाली टावर है, ये घड़ी जिसमें लगी हुई है। और उन्होंने देखा वेस्टमिंस्टर एबे। वेस्टमिंस्टर एबे वहाँ का एक मोनास्ट्री है जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स रहते हैं और अपनी साधना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। इस तरह के आप देख रहे हैं क्रिश्चियंस का है। एक बाहर का सीन है और एक अंदर का सीन है। बाहर से देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है और कितनी खूबसूरत भी है। यह है वेस्टमिंस्टर एबे। इसके बाद उन्होंने देखा, ये देखिए वेस्टमिंस्टर ब्रिज है जो अभी मैंने आपको क्रूज़ वाली फ़ोटो में दिखाया था। यहीं पे बिग बेन टावर भी है देखिए। और लंदन आई देखा, लंदन आई, ये सब लंदन आई एक बहुत बड़ा जाइंट व्हील है जिसमें बैठ के अगर आप राउंड लेते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो आप जब सबसे ऊपर टॉप पर पहुंचते हैं उस झूले के, तो आपको पूरा लंदन शहर नज़र आता है। और इसके बाद उन्होंने लंदन ब्रिज देखा। ये सब उन्हें थेम्स रिवर पर ही चलते चलते दिखाई दे रही हैं ये सारी चीज़ें। वहीं से नदी में बोट में बैठे बैठे वो ये सब देख रहे हैं। तो उनको ये जो थेम्स में जो क्रूज़ राइड है वो उनके लिए बहुत ही फन राइड थी। इन्हें इतनी सारी सुंदर सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स देखने को मिली। और लंदन ब्रिज पर तो आपने बचपन में शायद पोम भी सीखी होगी, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन। और उसमें भी क्वीन का जिक्र है, माय फेयर लेडी। माय फेयर लेडी वहाँ की क्वीन को ही बोलते हैं ये लोग। इसके बाद क्रूज़ के बाद उनका नेक्स्ट स्टॉपेज जो था, इट वाज मदाम तुसौद्स म्यूज़ियम, जो कि वैक्स स्टैचू का म्यूज़ियम है। दुनिया के जितने भी फेमस लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड के हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हों, बॉलीवुड, हॉलीवुड, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हों, क्रिकेटर्स हों, उन सब के स्टैचूज़ वहाँ रखे गए हैं लोगों के लिए। और लोग वहाँ जाकर बहुत खुश होकर उनके साथ अपनी पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में चैप्टर में लिखा है, आफ्टर द थेम्स क्रूज द नेक्स्ट स्टॉप वाज मदाम तुसौद्स, a major tourist attraction in London, displaying waxworks of historical and royal figures, film stars and sports persons. The group got the chance, वहाँ पर उन बच्चों को, जो ग्रुप उनके स्कूल से इस ट्रिप पर गया है, उनको चांस मिला वैक्स रेप्लिकाज होते हैं, नकल, किसी चीज़ की नकल या दूसरा मॉडल, फेमस पर्सनालिटीज़ की वैक्स स्टैचूज़ के साथ खड़े होकर बच्चों ने पिक्चर्स क्लिक करवाई, जैसे कि शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, बराक ओबामा, द क्वीन एंड मैनी मोर। वहाँ पर ऑब्वियसली उनकी क्वीन की तो स्टैचू होगा ही होगा। डैनियल बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि डैनियल रेडक्लिफ, जिसने हैरी पॉटर का कैरेक्टर प्ले किया है मूवी में,
उसका नाम भी डैनियल है और इसका नाम भी डैनियल है, तो अपने जैसे नाम वाले लड़के को देखकर वो लड़का जिसने उसके फेवरेट सीरीज़ का रोल प्ले किया है, उसको बहुत एक्साइटमेंट थी। तो वो डैनियल रेडक्लिफ के स्टैचू को देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद बच्चों की मोस्ट अवेटेड जो डेस्टिनेशन थी, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था, वो आई, एंड दैट वाज वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, जहाँ पर बहुत ही उन्हें शूटिंग होती है, बहुत ही फेमस बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिसमें से एक थी हैरी पॉटर मूवीज़, और हैरी पॉटर उन दोनों की वैसे ही बहुत फेवरेट थी, तो वो वहाँ जाकर उस स्टूडियो को देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो नीचे एक पिक्चर है वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की, जहाँ पर आपको दिखेंगे जो उनके प्रोफेसर डम्बलडोर हैं, उनका एक सेट लगा हुआ है, और जो वहाँ के गाइड है वो वहाँ लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। स्पेशली थ्रिल्ड बिकॉज उसको हैरी पॉटर मूवी की जहाँ शूटिंग हुई है वहाँ के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिल रहे थे, उसके अलावा उसको एडिशनल इंसाइट, एडिशनल नॉलेज मिल रही थी, देखने को मिल रहा था कि कैसे उस मूवी की मेकिंग हुई है, बनाई गई है वो पूरी। डेजी जो थी उसको सीजीआई डिस्प्ले पर मैजिकल कैरेक्टर्स जो थे उस मूवी में, बहुत सारे मैजिकल कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो वो उनको पढ़कर, उनको देखकर, उनके बारे में जानकर उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाकी सब स्टूडेंट्स जो थे वो सब बच्चे ही, क्योंकि हैरी पॉटर के फ़ैन हैं, तो सब बच्चों को ही बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस थी जो कि मैजिकल वर्ल्ड डिपिक्ट करती हैं हैरी पॉटर मूवीज़ का, तो अलग अलग उनको लोकेशंस देखने को मिल रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्हें अलग अलग वो जहाँ पर शूटिंग हुई है अलग अलग सीन्स की उन्हें देखकर। इसके बाद उन्हें जाके वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के बाद उन्हें मिला मौका देखने का शर्लॉक होम्स। बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं, जासूसी नॉवेल्स हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं, जिसमें शर्लॉक होम्स में एक फेमस घर है 221B बेकर स्ट्रीट। उन्हें वो घर वहाँ जाकर देखने को मिला, और वो घर बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा कि राइटर सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी बुक में उसको डिस्क्राइब किया है। बिल्कुल उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस घर की एक एक चीज़ डिज़ाइन की गई है। तो अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में ऊपर लेफ़्ट साइड टॉप पे, तो आपको वो घर दिखेगा बाहर से, जहाँ पे जो वो बनाया गया है 221B बेकर स्ट्रीट का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।